बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज नंबर 3.1 और इस एक्सरसाइज का हमने क्वेश्चन नंबर 3 को करना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए पहले क्वेश्चन को मैंने लिख दिया है, उसके बाद बारी बारी हम एक एक जुज को हल करेंगे। राइट टू प्रॉपर सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। उसने हमें क्वेश्चन में ये बताया हुआ है कि हर एक सेट के आपने प्रॉपर सेट बताने हैं। तो पहले जो उसको जो मैंने लिखा है इसके हम सबसेट बनाते हैं। आपने देखना क्या है, पहले हमारे पास अरकान कौन से हैं, यानी कि ए है, बी है और क्या है, सी है, यानी कि पहले जो उसका। अब इसका प्रॉपर सेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे बच्चे, इनमें से आप कोई भी लिख सकते हैं। यानी कि पहले आप ए को लिख दें, इसको आप ब्रैकेट में बंद कर दें, करली ब्रैकेट कह सकते हैं, दरमियानी ब्रैकेट भी कह सकते हैं। तो ये इसका एक प्रॉपर सबसेट आ गया। फिर आप कोमा लगाएंगे, कोमा लगा के आप सी लिख दें, भी आपकी मर्जी की बात है। अब अगर आप बी लिखना चाहें दूसरे सेट में भी बी लिख सकते हैं, यानी कि हम प्रॉपर सबसेट में अलग-अलग हर एक को लिखेंगे। हम यहाँ पे दो सेट का जोड़ा नहीं बना सकते क्योंकि उसने बराबर का कहा है, इसलिए मैंने पहले सिंगल ए को रखा है, फिर सिंगल आप बी को भी रख सकते हैं, मैंने यहाँ पे इसको सी रख दिया है। तो ये इसके दो प्रॉपर सबसेट आ गए। दरमियान में आपने कोमा लाजमी लगाना है क्योंकि ये हमारे पास प्रॉपर सबसेट जो है ना एक इसकी प्रॉपर्टी को ज़ाहिर कर रहा है। तो उम्मीद है पहला जो समझ आ गया होगा। इसी तरीके से सब जो है ना सेट को हल करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगे। दूसरे जुज की तरफ चलते हैं। अच्छा बच्चे, दूसरा जुज मैंने लिख दिया है। सबसे पहले देखते हैं दूसरा जुज है क्या, 0 है और 1 है। ऊपर वाले में कितने अरकान थे, 3 अरकान थे, ए बी सी। अब यहाँ पे कितने हैं, 2 अरकान हैं। तो अब इनको हल करने के लिए आपको आपके पास सिंपल सा तरीका है, क्योंकि दो प्रॉपर सबसेट का कहा है, इसलिए एक में आप 0 रख दें, दूसरे में आप 1 रख लें। सिंपल सा है हमारे पास, ब्रैकेट लगा दें, एक में हम 0 रख लेते हैं, दूसरे में आप क्या रख लें, 1 रख लें। तो ये हमारे पास क्या आ गए बच्चे, प्रॉपर सबसेट आ गए इन दोनों के। आप इन दोनों को इकट्ठे नहीं लिख सकते, यानी कि 0 और 1 को एक ही ब्रैकेट में नहीं लिख सकते, वो आपका इम्प्रॉपर सबसेट में चला जाएगा। तो ये हमारे पास सेपरेटली तौर पर अलग-अलग लिखेंगे तो प्रॉपर सेट हम लिख रहेंगे। तीसरे जुज की तरफ चलते हैं। अच्छा बच्चे, तीसरा जुज मैंने लिखा है एन, उसने नाम दिया है तीसरे जुज का। अब आप देखें एन को, एन क्या है हमारे पास, यहाँ पे आपने समझ जाना है बच्चे, एन को हम जाहिर करते हैं नेचुरल नंबर के साथ। और ये पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं बच्चे, एन इज इक्वल टू नेचुरल नंबर आपको पता है बच्चे 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 ये अप टू सो ऑन, ये चलते जाएंगे, यानी इनकी कोई लिमिट नहीं होगी। तो नेचुरल नंबर हमारे पास ये वाले होते हैं। तो इनमें से आपने कोई से 2 प्रॉपर सेट की पूछ रहा है, तो इनमें से आप कोई 2 प्रॉपर सेट लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं अलग तौर पर, 2 भी लिख सकते हैं, 3 4 10 50 कोई भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, 2 प्रॉपर सेट निकाल लेता हूँ। क्या होंगे 2 प्रॉपर सेट, एक को मैं ए लिख लेता हूँ, दूसरा मैं क्या लिख लेता हूँ बच्चे, 4 लिख लेता हूँ। तो ये इन दोनों के क्या आ गए बच्चे, नेचुरल नंबर के प्रॉपर सेट आ गए। आप इनमें से 3 भी लिख सकते हैं, 10 भी लिख सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी की बात है। उम्मीद है बच्चे ये वाला समझ आ गया होगा। अब चलते हैं जुज नंबर 4 की तरफ। अच्छा बच्चे, जी को मैंने लिख दिया है। अब आपको पता है बच्चे जी क्या होता है हमारे पास, एक किस्म का हमारे पास वो सेट होता है, कौन सा, इंटीजर का। तो इंटीजर का बच्चे जी हमारे पास जो होता है, जैसे हमारे पास होल नंबर 0 से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 4, ये इसी तरीके से चलते जाएंगे। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4, इसी तरीके से जी यानी कि इंटीजर ये हमारे पास 0 होगा, फिर दूसरा क्या होगा +-1 होगा, फिर तीसरा क्या होगा +-2 होगा, फिर क्या हो गया +-3 होगा। ये इसी तरीके से ये चलते जाएंगे, यानी कि ये क्या है, जी है, यानी कि इंटीजर सेट है हमारे पास। अब इंटीजर सेट में से हमने कोई से 2 यानी कि सब प्रॉपर सबसेट निकालने हैं, तो आप इनमें से कोई से निकाल लें। यानी कि पहला मैं लिखता हूँ +-1 वाला, उसके बाद दूसरा लिख लेता हूँ मैं +-3 वाला। आप कोई भी लिख सकते हो, यानी कि 0 भी लिख सकते हो, +-2 भी लिख सकते हो, +-5 भी लिख सकते हो, आपकी अपनी मर्जी की बात है। तो सिंगल तौर पर दरमियान में आपने कोमा लाजमी डालना है। अब करते हैं बच्चे जुज नंबर 5। अच्छा बच्चे, जुज नंबर 5 को मैंने लिखा है, उसने हमसे जो हमें बताया हुआ है जुज नंबर 5 वो है क्यू।
क्यू का आपको पता होना चाहिए बच्चे, क्यू जो होता है हमारे पास सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर होता है, यानी कि जिसको हम पी ओवर क्यू की सूरत में लिख सकते हैं, यानी कि वो हमारे पास सेट होता है। तो आपको पता है बच्चे सेट पी ओवर क्यू, यानी कि हम इनके बराबर सेट जब बनाएंगे, यानी कि बटे वाली फॉर्म बनाएंगे, आप लिख सकते हो 2 ओवर 3 लिख सकते हो, 11 ओवर 4 भी आप सेट में से लिख सकते हो। कोई से दो आपने यानी कि प्रॉपर रैशनल नंबर आपने बनाने के लिए दो प्रॉपर सेट आप ले सकते हो, क्योंकि बच्चे दोबारा सुन लें, क्यू जो होता है हमारे पास सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर सॉरी रैशनल नंबर होते हैं। तो रैशनल नंबर को हमेशा हम पी ओवर क्यू की सूरत में लिखते हैं। हमेशा याद रखना बच्चे, पी ओवर क्यू की सूरत में लिखते वक्त नीचे वाला क्यू जो हो ना हमारे पास जीरो ना हो कभी भी। अगर जीरो होगा तो हमारे पास पी ओवर क्यू की फॉर्म नहीं बनेगी। तो आपने हमेशा याद रखना है पी ओवर क्यू की सूरत में जो भी आप लिखेंगे वो हमारे पास क्या होंगे, रैशनल नंबर होंगे। तो उम्मीद है समझ आ गया होगा। अब चलते हैं जुज नंबर 6 की तरफ। अच्छा बच्चे, आर ने छठा जुज जो है ना हमारे पास वो कौन सा है, आर उसने दिया हुआ है। आर का आपको पता होना चाहिए, हमारे पास जो है ना उसमें हमने क्या करना होता है, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर भी लिखने होते हैं और इररेशनल नंबर भी लिखने होते हैं, यानी कि आर हमारे पास रियल नंबर होते हैं। यानी कि ये हमारे पास जो भी मैं आपको बता रहा हूं बच्चे, रियल नंबर जो होते हैं हमारे पास वो यानी कि क्यू यूनियन क्यू का यानी कि कॉम्प्लीमेंट एक किस्म का। आप ये वाला क्या होगा, रैशनल नंबर यूनियन इररेशनल नंबर, यानी कि रैशनल और इररेशनल का जो मजमुआ होता है वो हमारे पास क्या होते हैं, रियल नंबर। यानी कि आप उसमें जो है ना सेट में आप रियल नंबर भी लिख और रैशनल नंबर भी लिख सकते हो और इररेशनल नंबर भी लिख सकते हो। तो रैशनल नंबर हमारे पास आपको पता है ओवर की सूरत में भी लिख सकते हैं, उनको हम ओवर के बगैर भी हम लिख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं सबसे पहले यहाँ पे रैशनल नंबर वाला लिखूं कोई ना कोई, तो बेरफर्ज मैं अगर 50 लिख लेता हूँ, ये क्या है हमारे पास रैशनल नंबर। और दूसरा क्या होता है बच्चे, इररेशनल भी शामिल होता है ना रियल नंबर में। तो आप इररेशनल अगर लिखना चाहें इसमें से एक और ऐड कर दें, मतलब कि 3 का जजर आप ऐड कर लें, 3 का जजर लिख सकते हैं, 11 का जजर लिख सकते हैं, 5 का जजर लिख सकते हैं। तो कोई इशू वाली बात नहीं। अगर यहाँ पे आप 11 का जजर लिख दें तो कोई इशू वाली बात नहीं है, आपका आंसर ठीक ही आएगा। जरूरी नहीं है जो कीमतें मैं लिख रहा हूं आपके पास वही के वही जो है ना आप उनको पुट करें। तो आप अपनी मर्जी से कोई भी रकमें कोई भी नंबर आप पुट कर सकते हैं। मतलब कि ये जाहिर होना चाहिए कि आर में यानी कि रियल नंबर में रैशनल और इररेशनल दोनों शामिल हो रहे हैं। तो ये हमारे पास दोनों क्या आ गए बच्चे, प्रॉपर 2 सबसेट आ गए। तो अब चलते हैं बच्चे जुज नंबर 7 की तरफ। अच्छा बच्चे, 7 जुज को मैंने लिख दिया है। सबसे पहले इसको समझते हैं। x सच दैट x बिलोंग टू q। q का आपको पता है बच्चे सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर होते हैं हमारे पास q जो है ना, एंड 0 लेस देन x एंड लेस देन और इक्वल टू किसके है, 2 के। यानी कि 0 जो है ना 2 से x से बड़ा है और 2 से क्या है हमारे पास छोटा है। यहाँ पे आपने यहाँ पे 0 की बात करनी है, 0 क्या है, बड़ा है x से, और क्या है 2 क्या है, 2 इससे छोटा है या बराबर है, क्योंकि नीचे वाले इक्वल वाली फॉर्म हमें दी हुई है। तो आपको पता है सबसे पहले जहाँ पे 0 से बड़ा करना है 2 से छोटा करना है, हमने ऐसे यानी कि बराबर सेट बनाने हैं। तो सबसे पहले 0 से बड़ा क्या होगा हमारे पास 1 होगा। तो पहला सबसेट में क्या लिख लेता हूँ, 1 लिख लेता हूँ। दूसरा उसने क्या बताया है, 2 से यानी कि छोटा हो या बराबर हो, तो आप दूसरा आप 2 लिख दो बराबर सेट में। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 बराबर सबसेट आ गए। दोबारा समझ लें, जिसमें हमारे पास x किसके बिलोंग कर रहा हो, q के यानी कि रैशनल नंबर के, 0 से बड़े और 2 से छोटे या बराबर हो, तो वो वाले आपने बराबर सेट बनाने हैं। तो 1 और 2 हमारे पास क्या है बच्चे, रैशनल नंबर ही है ना। तो इसमें 1 मैंने पुट कर दिया क्योंकि 0 से बड़े की बात कर रहा है, तो 1 लिख दिया, दूसरा मैंने 2 लिख दिया। उम्मीद है बच्चे ये वाला जो लास्ट था हमारे पास आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब चलते हैं जो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अच्छा बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 को मैंने लिख दिया है। अब इसको समझते हैं। सबसे पहले, इज देयर एनी सेट विच हैज नो प्रॉपर सबसेट। पहला स्टेप तो यहाँ तक है, उसने हमसे ये पूछा हुआ है क्या कोई ऐसा सेट मौजूद है
जिसका कोई प्रॉपर सबसेट ना हो। आगे उसने कहा इफ सो नेम दैट सेट, अगर कोई सेट है तो उसका नाम बताएं। तो बच्चे आपने डायरेक्टली तौर पर लिख देना है बच्चे नेचुरल नंबर, होल नंबर, उसके बाद इंटीजर नंबर, रैशनल नंबर, इन सब के प्रॉपर सबसेट बन सकते हैं। तो सिर्फ हमारे पास एक ही सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं बन सकता, वो क्या कहलाता है हमारे पास एम्प्टी सेट। तो आप इधर लिखेंगे बच्चे जवाब में यस एम्प्टी सेट, यस एम्प्टी सेट हैज नो प्रॉपर सबसेट, एम्प्टी सेट हैज नो प्रॉपर सबसेट। यानी कि हमारे पास जी हाँ एक ऐसा सेट है, यानी कि खाली सेट है जो जिसका कोई सबसेट नहीं होता। यानी कि हमारे पास आपको पता है खाली सेट को हम इस तरह ज़ाहिर करते हैं या इस तरह पाई से भी ज़ाहिर कर सकते हैं। तो इनके हमारे पास कोई सबसेट नहीं बनते, तो इसे हम क्या कहेंगे बच्चे, ये हमारे पास ऐसा सेट है जिसका कोई सबसेट नहीं बन सकता। तो उम्मीद है बच्चे आज की वीडियो आपको पसंद आई हुई होगी। आपको एक एक जुज़ मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, उम्मीद है समझ आ चुके होंगे आपको। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। नई आने वाली वीडियोस का इंतज़ार कीजिए। अल्लाह हाफिज़।